ये है कि जब बातचीत चल रही है तो फिर समाधान निकलने में दिक्कत क्या है? जब एक दूसरे की मंशाएं, एक दूसरे की डिमांड्स, एक दूसरे की मनोदशा पता है, तो फिर आखिर बात कहां पर अटकी हुई है? दोनों देश कह चुके हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और समाधान चाहते हैं। अब बातचीत हो भी रही है, तो इसीलिए आज का हमने जो टॉपिक रखा था, और आपने गौर किया होगा जो हमारा जो नाम था आज का, कि बातचीत भी जारी तो फिर क्यों बमबारी? ये है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। सब लोग इसी बात से हतप्रभ हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो फिर समाधान क्यों नहीं निकल रहा? सिर्फ बमबारी की खबरें क्यों नजर आ रही हैं? बमबारी की जो खबरें हैं वही सामने क्यों आती हैं? अब बातचीत जारी, फिर क्यों बमबारी? उसके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है वो आपको बताते हैं। रूस की जो शर्तें हैं, सबसे टेढ़ी शर्तें रूस ने रखी हुई हैं, और यही कहा जा रहा है कि ऐसी शर्तें हैं जिनको यूक्रेन अब रातों रात मानने को तो तैयार होगा नहीं। क्या है वो शर्तें? संविधान बदलकर खुद को गुटनिरपेक्ष घोषित करे, यानी कि बात सिर्फ कह देने से नहीं होगा, बाकायदा आप यूक्रेनियन संविधान में संशोधन कीजिए और इसको कानूनी जामा, एक तरह से संवैधानिक जामा पहनाइए कि हम नाटो में नहीं जाएंगे। रूस की एक और शर्त, यूक्रेन किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा ना बने। अब देखिए, गाए बगाए ज़ेलेंस्की साहब ये कहते रहते हैं कि हमने नाटो में जाने की बात छोड़ दी है, लेकिन रूस को ये हवाई बातें मंजूर नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि आप संविधान लाइए और ठोस हमें यह आश्वासन दीजिए कि आप नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने, यानी कि एक तरह से जो इंटरनेशनल मान्यता है वो मिले, और उस इंटरनेशनल मान्यता में यूक्रेन भी इस मान्यता को इसको मान्यता दे। ये है रूस की एक और इंपॉर्टेंट शर्त। क्रीमिया जो कि एनेक्स कर दिया गया था 2014 में यूक्रेन से, दक्षिणी हिस्सा यूक्रेन का। इसके अलावा लुहांस्क और दोनेस्क और लुहांस्क जो हैं, इनको स्वतंत्र राज्य मानना ही होगा। हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि किस तरह से पश्चिमी बॉर्डर पर यूक्रेन के ये पूरा दोनबास का इलाका है, और वहां के दोनेस्क और लुहांस्क का जो इलाका है, दो अलग अलग संप्रभु राष्ट्र का दर्जा रूस ने उसे दिया है। अब रूस ये चाहता है कि यही बात यूक्रेन भी माने। तो ये हैं बड़ी बड़ी शर्तें रूस की, जिनको मानने को बाध्य किया जा रहा है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन मान नहीं रहा है, और यही अटकी हुई है बात। अब जरा यूक्रेन की शर्तें भी देख लीजिए। एक तरफ शर्तें तो है नहीं, शर्तें यूक्रेन की तरफ से क्या है? तुरंत तत्काल युद्ध विराम करे रूस। अब रूस तो युद्ध विराम तब करेगा जब रूस की कोई शर्तें माने, तो इसीलिए बात अटकी हुई है। रूस कहता है कि पहले मेरी शर्त मानो, यूक्रेन कहता है पहले मेरी शर्त मानो, तो इसीलिए ये सब आंख मिचौली का खेल चल रहा है। एक और शर्त जो यूक्रेन की है कि यूक्रेन से आप बाहर निकल जाइए, आप बिल्कुल यूक्रेन का चप्पा चप्पे पे जो रूसी सैनिक हैं और रूसी समर्थक हैं वो आप छोड़ दीजिए। अब रूस स्वाभाविक रूप से फिर से यही कहेगा कि भैया पहले हमारी बात मानो, उसके बाद हम निकलेंगे यहां से। तो ये है यूक्रेन की शर्तें। एक और जो शर्त है यूक्रेन की, वो है पुतिन के साथ सीधी बातचीत हो। अब पुतिन जो है वो अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि इस पूरे मामले में उनकी सीधी बात हो, थोड़ा सा उनका ईगो भी है। शायद इस बात को रूस मानने को तैयार नहीं होगा।